हेलो डियर पेरेंट्स। सो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ। कॉफ मतलब के खांसी या घर घर आवाज आना, जो पेरेंट्स का एक बहुत कॉमन कंप्लेन होता है। आज मैं ये टॉपिक बेसिकली इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ कि हमारे रूटीन पेशेंट्स होते हैं या हमारे न्यू पेशेंट्स होते हैं, फॉर व्हाट्सोएवर सोशली ऑक्यूपाइड होते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि खाली खांसी हुई है तो हम एक बार बात करके उसको मेडिसिन बच्चे को दे दे तो बच्चे को रिलीफ हो जाएंगे। बट कॉफ एक ऐसा सिम्टम है जिसमें कोई भी डॉक्टर जो है वो बिना बच्चे को एग्जामिन किए मेडिसिन नहीं देना चाहेगा। इसका कारण यह है कि अपन को लगता है कॉफ सिर्फ सर्दी है, सिंपल इन्फेक्शन है, लेकिन खांसी के काफी कारण होते हैं जो बच्चे को एग्जामिन करने के बाद ही हमें पता चलता है और उसको ट्रीट करने के लिए राइट मेडिसिन देना पड़ता है। कॉफ का कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट नहीं है कि कॉफ हुआ ये दवाई दी बच्चा ठीक हो जाएगा। एंड आई थिंक आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार जो एक मेडिसिन एक टाइप के कॉफ में काम करती है शायद वो दूसरे टाइप के कॉफ में काम नहीं करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे को खांसी है तो प्लीज आप उसे फिजिकली डॉक्टर को दिखाइए, उसके एग्जामिनेशन कराइए एंड अप्रोप्रिएट मेडिसिन आफ्टर एग्जामिनेशन ही बच्चे को दीजिए। अभी आपने मीडिया रिपोर्ट्स काफी देखी होंगी, सुनी होंगी, जिसमें कॉफ की मेडिसिन से काफी बच्चों को कितने साइड इफेक्ट्स हुए हैं, राइट। सो आई ऑलवेज एडवाइज कि ओटीसी मेडिसिन कॉफ की तो कभी मत लीजिए। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज यू डोंट नो व्हाई द चाइल्ड इज हैविंग कॉफ, यू डोंट नो व्हाट यू आर ट्रीटिंग, you are believing someone on the other side of the counter who has not seen or treated or managed the child or learned about it। मतलब कि आप जानते नहीं आप किस तरह का कॉफ ट्रीट कर रहे हैं, आप जानते नहीं है कि बच्चे के फाइंडिंग्स क्या है, आप जानते नहीं है कि उसमें अप्रोप्रिएट मेडिसिन कौन सी होगी, और आप काउंटर के उस तरफ के इंसान पे पूरा भरोसा दे रहे हैं कि वो आपको अपने बच्चे के लिए राइट ट्रीटमेंट ही देगा। सो मेक श्योर कॉफ के लिए प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली, एंड प्लीज कोई ओटीसी मेडिसिन मत दीजिए क्योंकि देर आर एम्पल नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स। कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं वो कुछ साल के बच्चों को ही दिए जाते हैं, कुछ जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में कुछ बच्चों को दिए जाते हैं, बट दैट हैज टू बी प्रिस्क्राइब्ड ओनली बाय योर ओन डॉक्टर। उसके अलावा डोजिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एक बार होते हैं, कुछ 2 बार होते हैं, कुछ 3 बार होते हैं, कुछ 4 बार होते हैं। सो अगर आपने चलो मेडिसिन भी राइट उठा के दे दिया लेकिन आपने उसका डोज बराबर नहीं दिया या आपने उसका फ्रीक्वेंसी बराबर नहीं किया तो भी बच्चे को बेनिफिट नहीं होता है। सो आई वुड हाईली रिकमेंड सब पेरेंट्स को कि प्लीज कॉफ को इतना लाइटली मत लीजिए। इट इज नॉट an ailment or it is not a condition that can be treated by the person on the other side of the counter who is not a doctor, plus it cannot be treated telephonically। बच्चे को उसमें इन पर्सन हमको देखना पड़ता है, एग्जामिन करना पड़ता है और पिन पॉइंट करना पड़ता है डायग्नोसिस के ये रीजन से बच्चे को कॉफ हो रहा है। थैंक यू। आई होप आई हैव गिवन यू सम इम्पोर्टेंट मैसेज टुडे।